Hello, my name is Dr. Zahida Khanam. You are watching Poetry and You. Hello and welcome to Poetry and You. My name is Varsha Arora and you are watching Abhivyakti, the art stage. To join me in the session today, I have with me Dr. Zahida Khanam, who has dedicated more than 22 years of her life into this field of art. Not only this, she has done number of solo shows and group exhibitions. Thank you, ma'am, for joining us. Thank you, Varsha, for choosing my art gallery. मैम गैलरी आपकी इतनी प्यारी है एंड गैलरी आप और आपकी गैलरी दोनों इस वक्त काफ़ी चर्चा में। मैंने सोशल मीडिया से लेके न्यूज़पेपर वगैरह सब जगह आपकी गैलरी छाई हुई है एंड आई गेस ये फर्स्ट प्राइवेट गैलरी है प्रयागराज की, तो आपने काफ़ी मेहनत की है इस पर मैंने देखा। तो कैसे आपने ये स्टार्ट किया, कहाँ से आइडिया आया गैलरी का? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने बहुत मेहनत की। जी जी बिल्कुल। मैंने अपने ड्रीम को बहुत हार्ड वर्क के बाद फुलफिल होते देखा जी। और मैं बहुत खुश हूँ। और इलाहाबाद म्यूज़ियम के डायरेक्टर साहब सुनील गुप्ता जी ने इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। ओके, दैट्स ग्रेट। और आपको बताऊं कि उसी दिन इस गैलरी में मेरी 12th सोलो एग्जीबिशन द नेचर वो भी हुई और उससे हमीदिया डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल यूसुफ नफीस जी ने इनॉग्रेट किया और मेरे लिए इतने अच्छे वर्ड्स कहे कि आप समझ लें कि जैसे मुझे एक पंख लग गए और इंशाल्लाह मैं इस गैलरी को बहुत आगे ले जाऊंगी। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से इतनी अच्छी आपने गैलरी खोली है एंड आई गेस ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। जी, मैंने अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स के लिए और जो आर्ट स्टूडेंट हैं उनको ख़ास ध्यान में रखा ताकि उनके वर्क यहाँ एग्जिबिट हो सकें जी। क्योंकि इलाहाबाद में निराला आर्ट गैलरी और NCZCC के अलावा ऐसी कोई और जगह नहीं है कि जहाँ पे हम बहुत इजीली अपने वर्क को डिस्प्ले कर सकें। जी। तो मेरे ध्यान में हमेशा से ये रहा क्योंकि मैं उस दर्द से गुजरी हूँ कि वर्क है, कभी गैलरी अवेलेबल नहीं है तो कभी बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स है, बहुत दूर है, करेली से बहुत डिस्टेंस होता है। तो मेरा ये मानना रहा कि मैं एक ऐसी चीज़ शुरू करूँ जी और इंशाल्लाह वो बहुत कामयाब होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे देख के ही लगा है कि बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगी, आपका बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो मैम आर्ट आपने स्टार्ट कब की? 22 ईयर्स पहले से ही, 22 ईयर्स से करती चली आ रही हैं आप ये सब, तो स्टार्ट कैसे हुआ ये? देखिए, ऐसे तो मुझे लोग बॉर्न आर्टिस्ट कहते हैं और बचपन से ही मेरा बड़ा शौक रहा क्रिएटिविटी में और हर एक चीज़ में एक बड़ा आर्टिस्टिक व्यू रहा। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे कि तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनोगी और बहुत कुछ करोगी। बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट रहा और यहाँ तक कि जब मैं MU डिपार्टमेंट में थी तो मेरे जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने कहा कि ये हमारे डिपार्टमेंट की पिकासो है। मैं इतना हार्ड वर्क और इतनी मेहनत करती थी। क्या बात है जी। तो मतलब आप ऑब्वियसली बात है, आप स्टार्टिंग से इतना कुछ कर रही हैं तो कोई कहीं ना कहीं से तो आपको इंस्पिरेशन मिली होगी। तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती थी आपको? घर से या फिर फैमिली फ्रेंड से या फिर किसी और को देख के आपको लगता? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मेरे लिए जैसे कहना चाहिए बहुत माकूल माहौल था। सब लोग बहुत पॉजिटिव सोच के रहे और जब आपके अंदर एक चाहत हो और स्टेमिना आपको अपना डेवलप करना पड़ता है। जी और ऐसा नहीं है, मुश्किलें तो बहुत सी आती हैं। कभी चिलचिलाती धूप है, आप अपनी पेंटिंग्स लेके चली जा रही हैं तो कभी सोचती थी कि इतनी मेहनत मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन आज उसका सिला भी मिल रहा है। जी। और आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितनी मेहनत करेंगी, जितना काम करेंगी, उतनी आपकी आर्ट में निखार आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, जितना मतलब जितनी मेहनत करेंगी उतना ही वो उभर के आएगा। बिल्कुल सी बात है। तो मैम थीम आपका क्या रहता है जब आप पेंट करती हैं? क्या थीम सिलेक्ट करती हैं? देखिए, कला और कलाकार का एक बड़ा गहन रिश्ता होता है। जी। आप जो कुछ देखती हैं, महसूस करती हैं, उसे ही अपने कैनवस पे उतारती हैं। तो मैं करंट अफेयर्स में मेरा बहुत
जैसे मैंने कुछ देखा, कोई चीज़ मुझे टच करी, तो वो मैं अपने कैनवस पे बनाती भी हूँ और लिखती भी हूँ। ओके। जैसे मैंने गपशप पेंटिंग बनाई, तो साथ में मैंने लिखा कि गपशप कभी ज़िंदगी में अपना मुकाम है, वरना तो फ़िक्रे हज़ार गम तमाम है। क्या बात है। और अगर मैं पर्यावरण पे काम कर रही हूँ, बहुत प्रदूषण, जो मेरा जो टॉपिक्स आपने जैसे थीम पूछी, तो मैं बताना चाहूँगी करंट अफेयर्स में तो सारी ही चीज़ें आती रहती हैं। जैसे स्पेशली मैंने नेचर, वुमेन्स, जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है, चाहे आपका सुनामी हो, पर्यावरण हो, या मॉब लिंचिंग हो, या वुमेन्स को लेके कोई भी इशू हो, हरित क्रांति हो, या किसानों का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, एक मदर एंड चाइल्ड हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो मुझे टच करता है, जहाँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरी उस आर्ट से, मेरी उस बनाई हुई उस इमेज से, उस पेंटिंग से अगर सोसाइटी में कोई चेंज आ जाए, सोसाइटी उसे महसूस करे, तो मैं समझती हूँ कि तब मेरी आर्ट सक्सेसफुल है। जी। तो काफ़ी मतलब वास्ट आपका वो है एरिया थीम का, सारी चीज़ें कवर कर लेती हैं आप। जी। और आपने अपनी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब की थी मैम? फर्स्ट मैंने 97 में की है। काफ़ी टाइम हो गया जी। और तो इलाहाबाद की जो NCZCC है, वहाँ से मैंने फर्स्ट एग्जीबिशन की थी 2005 में। उसके बाद निराला आर्ट गैलरी में, फिर NCZCC में, फिर निराला आर्ट गैलरी में, फिर NCZCC में, फिर निराला आर्ट गैलरी, क्योंकि यहाँ दो ही गैलरी थी। लेकिन आपने बाहर भी काफ़ी शोज किए हैं। हाँ, उसके बाद अभी मैंने बंगाल आर्ट फाउंडेशन में कोलकाता में किया, और दिल्ली में भी किया। ओके। और अभी कला भवन बनारस में मेरी 13 सोलो होने जा रही हैं। और 12 सोलो तो मैंने अपनी इस खानम आर्ट गैलरी में ही किया। 12 सोलो? जी। और काफ़ी वर्क करने के बाद ही आप सोलो कर सकते हो। एग्जैक्टली। और शुरू से मेरे काम में काफ़ी स्टाइल भी रहा है। पहले मैं ब्रश बहुत यूज़ करती थी, ऑयल में काम करती थी। अब मैंने एक्रेलिक और नाइफ पेंटिंग की टेक्निक इस्तेमाल की, और वो टेक्निक जो सबको बहुत पसंद आ रही है। उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी मुझे दिल्ली में भी इनवाइट किया गया है, लखनऊ में, बनारस में, और कई जगह मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर चुकी हूँ। और बिल्कुल मैं कला के क्षेत्र में एकदम जुड़ी हुई हूँ। आर्ट वर्कशॉप, नेशनल आर्टिस्ट कैंप खुद भी मैं ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। अभी मैंने नेशनल एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग फ्लोरा फाना किया, जिसमें काफ़ी देश के आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया। और हमने उसमें एक मेन चीज़ रखी थी कि जो आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग्स मेरी वेबसाइट के थ्रू सेल हो, ताकि उनको थोड़ा इंकरेजमेंट मिले। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से 2020 में लोग इतना डिस्टर्ब रहे हैं कि आर्टिस्ट को थोड़ा सा सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनको ऐसी गैलरी, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों इस वक्त बहुत एक्टिव हूँ अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स के लिए। जी। एंड आई गेस वो हम देख सकते हैं आप काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं फ्रेंड्स को भी और इमर्जिंग आर्टिस्ट को भी। तो मैम आप खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है एक आर्टिस्ट की क्या पहचान होती है? देखिए, हर आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो, किसी भी फील्ड का हो, हर इंसान की एक अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, उसका अपना स्टाइल, उसकी अपनी टेक्निक। देखिए, हर आर्टिस्ट बहुत अच्छा होता है। ये नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, कोई बहुत छोटा आर्टिस्ट है, या कोई भी पेंटिंग ये अच्छी है, ख़राब है, नहीं। जब एक कलाकार ने उस पर कुछ रेखाएं खींची, तो जाहिर है कि ये उसकी अपनी इमोशंस है, उसकी अपनी फीलिंग्स है, जो उसने कैनवस पे उकेरा। ठीक है, तो अब तारीफ की बात ये होती है कि किस स्टाइल को लोगों ने पसंद किया। बस ये है, हो सकता है एक चीज़ को कोई पसंद करे, दूसरा ना करे, लेकिन हो सकता है कि किसी चीज़ को सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें। तो यहाँ पे यही है कि आपका जो अपना स्टाइल, जैसे मुझे कहा गया कि ये आप क्वीन ऑफ कलर्स हैं, क्योंकि मैं बहुत ऐसे कलर्स को इस्तेमाल करती हूँ। किसी को बहुत अच्छा लगा, किसी को सोबर कलर बहुत पसंद आए, किसी को नाइफ के जो मेरे स्ट्रोक्स होते हैं जो वो बहुत पसंद आए। मतलब कोई ना कोई वजह रही कि लोगों में
चर्चा रही कि नहीं आप अच्छा कर रही हैं जी। तो ये बड़ा सेटिस्फेक्शन रहा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी, मैंने तो अपने आप को कभी कुछ समझा ही नहीं। मैं एक बहुत अदना सी आर्टिस्ट हूँ, बस अपनी फीलिंग्स को कुछ कलर से, कुछ लाइन से कैनवस पे ले आती हूँ। जी, काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं आप। तो मैम इतना कुछ आप करती रहती हैं अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के लिए, इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए, अपनी गैलरी के लिए, तो खुद के लिए कैसे टाइम निकालती हैं? देखिए जब चीज़ें आपकी शौक है, पसंद है, हुँ, और तो वो जो मैं कर रही हूँ यही मेरा अपना टाइम है। मैंने आज तक अपनी आर्ट को जो भी टाइम दिया है वो अपना ही टाइम दिया है, क्योंकि मैंने फैमिली को भी बहुत अच्छे से देखा, जी। अपने पूरे रिलेटिव्स को भी देखा, अपने हुँ, नेबर्स को भी, अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को। तो जो मेरी प्रायोरिटी थी वो मैंने बहुत अच्छे से फुलफ़िल किया है। फुलफ़िल करी। और कभी 2:30 बजे रात में उठ के मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो ये मेरा अपना टाइम है। तो बस मैं इसी तरह, क्योंकि अगर मुझे वो टाइम ना मिल पाए तो लगेगा हुँ, कि मैं अपने शौक को पूरा नहीं कर पूरा पा नहीं रही कर हूँ। पा रही, तो जी। जो मेरा शौक था लिखने का हुँ, या पोइट्री का, जी, पेंटिंग्स का, तो वो मैंने अपना टाइम दिया है। दिया है। और हाँ, ये है कि आपको बहुत टाइम टेबल से चलना होता है। हुँ, और मैं एक चीज़ डिसाइड करती हूँ, माइंड मेकअप करती हूँ कि मुझे ये करना है, तो बस मैं टाइम टू टाइम वो करती हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी सोच के साथ मेरा सारा इन्वायरमेंट, मेरे सारे लोग, बस वो चीज़ें मेरी फुलफ़िल हो ही हो जाती हैं। जाती हैं, जी। और सबसे बड़ा मैं थैंक्स अपने गॉड को करना चाहूँगी हुँ, कि उनकी प्रेज़ से मैं सब कुछ अपना उन्हीं पे डालती हूँ कि मुझे ये करना है। करना है, और वो सारे रास्ते फरहम करते चले जाते चले हैं जाते हैं, और जी, मैं कर लेती हूँ। मेरी जी। अपनी कोई ताकत नहीं है। जी, मतलब एक काइंड ऑफ वो है कि आप जो चाहती हैं तो आपको लगता है कि पूरा यूनिवर्स फिर आपको वो चीज़ हाँ, देने में जुट जाता है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी। तो बुक से आपकी मुझे याद है आपने एक बुक भी लिखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, बर्ड्स एंड एनिमल इन मुगल मिनिएचर पेंटिंग। जी, ये मैंने, थोड़ा-सा बताएँगी उसके बारे में? जी, जो मैंने थीसिस किया था हुँ, हुँ। डॉक्टर टी.के. विश्वास के अंडर में, जो ओके, जॉइंट डायरेक्टर भारत कला भवन के थे। ओके, तो ओके। मेरा वर्क बहुत ही अच्छा हुआ था, बिकॉज़ देयर एम्पल बुक्स एंड आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स। हुँ, तो स्पेशली जो मेरा टॉपिक था बर्ड्स एंड एनिमल्स, हुँ, तो हुँ। उस पे जो चीज़ें पहले से मौजूद थी वो बहुत अलग-अलग पार्ट में थी। पार्ट में थी। लेकिन हमने एक सीरीज़ करके, ताकि अगर कोई इंटरेस्ट ले और पढ़ना चाहे तो उसको पूरी एक चीज़ एक सीरीज़ में मिलेगी मिल वहाँ जाए। पे। जी, और बहुत ही अच्छा काम हुआ था। तो दिल्ली के डी.के. प्रिंट वर्ल्ड ने उसे पब्लिश किया और काफ़ी टाइम वो ऑनलाइन भी रही, शायद अभी भी ऑनलाइन हो। अभी वो बुक अमेज़न पे भी अवेलेबल है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब आपने उसको पब्लिक इंटरेस्ट से देख के फिर उसको लिखा कि पब्लिक को कैसे पसंद आएगी? नहीं, जब आप एक थीसिस कर रही हो, रिसर्च कर रहे हुँ, होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, टॉपिक समझ में आता है। जी। और स्पेशली जब मैंने शुरू किया था, एमए का डिसर्टेशन था, एमएफए का, हुँ, तो मैंने पोर्ट्रेट्स पे काम किया था। तो जब ओके। मैं पोर्ट्रेट्स पे काम कर रही थी तो साथ में मुझे जो बर्ड्स एंड एनिमल्स भी बहुत अच्छे से दिख रहे थे। और मैं बहुत फ़ैसिनेट हो रही थी, मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पे भी काम करना है। ओके। अगर मुझे लाइफ़ में मौका मिला रिसर्च का तो हुँ, मैं इस टॉपिक को चूज़ करूँगी। ओके, तो ओके। मैंने इसी ड्रीम को अपने सुपरवाइज़र को बताया, उन्हें भी टॉपिक बड़ा अच्छा लगा हुँ, और फिर मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। जी, क्या बात है। तो मैम आप मतलब इतना बिज़ी रहती हैं तो आपका दिन कैसे आप मैनेज करती हैं चीज़ें? मतलब घर भी है, फैमिली भी है और फिर आपका खुद की गैलरी भी है, तो वो सब कैसे मैनेज करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। बस आपको एक टाइम टेबल, एक अपने अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है। हुँ, तो आप सुबह से ही अपना योगा है, एक्सरसाइज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम कंपनी बाग वॉकिंग के लिए भी जाते हैं। ओके। तो तभी इतना फिट रहती हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस वो फ्रेशनेस आ ही जाती आ है। जाती है, और जी। जब कोई काम होता है, कोई हुँ, आता है, तो उसके लिए और स्पेशल एनर्जी हो जाती है। हुँ, जी। तो आप तो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहती हैं, मैंने देखा है। जी। मैम फर्दर गैलरी के लिए क्या प्लान्स हैं आपकी? मतलब इतनी अच्छी आपने प्यारी गैलरी खोली है, तो जी। आगे क्या सोचा है इसके लिए? देखिए, अब जैसे आपने इस गैलरी को सिलेक्ट किया, हुँ, मैं चाहती हूँ कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो मेरी गैलरी में बराबर हों। जी। और जैसे ही मैंने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया तो मेरी सोलो एग्जीबिशन हुई। हुँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रखा ओके। और नेशनल आर्टिस्ट कैंप को रखा। हुँ, तो पूरे ही देश के काफ़ी आर्टिस्ट आए और वर्क किया।
और अभी मैंने कला मेला शुरू किया हुआ है। ओके। तो कला मेला 31 जनवरी तक चलेगा, ये 31 जैन तक है। और इसमें इलाहाबाद के काफ़ी मशहूर आर्टिस्टों के वर्क हैं और मेरे अपने वर्क तो हैं ही। और मैंने यहाँ सभी को एक टेबल प्रोवाइड की है कि वो अपने वर्क को यहाँ पे डिस्प्ले करें। जी। और साथ में ही है कि गैलरी में तमाम आर्टिस्टों के सोलो ग्रुप शो, आर्ट टॉक। और अभी मैंने एक प्लान किया है कि जो हमारी जो वुमेन्स जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि इसी मेले कला मेले के दौरान मैं उनको एक अवार्ड दे सकूं जी, खाना मार्ट गैलरी की तरफ से, उनको थोड़ा प्रमोशन के लिए, प्रमोट के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए। क्या बात है, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी एंड इंशाल्लाह बहुत ही आपका मतलब जो ड्रीम है बहुत जल्द पूरा होगा इंशाल्लाह। मैम, बहुत से लोग हैं जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आपकी तरह इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड आपकी तरह उनके भी सपने होंगे कि उनकी खुद की गैलरी हो या फिर बहुत पेंट मतलब उनकी एग्जीबिशन हो, बहुत सारे सपने होंगे। तो आपका क्या मैसेज है इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए? बिल्कुल, जिनका शौक़ है उनको अपना शौक़ पूरा करना चाहिए और वो आए इस फील्ड में, लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको अपनी लाइफ को जीना होगा, तभी इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड दोबारा हम फिर आएंगे आपकी गैलरी विजिट करने। बिल्कुल वर्षा, थैंक यू, यू आर वेलकम ऑलवेज। तो ये थी डॉक्टर जाहिदा खानम, जिनसे हमने जाना कि कोई भी आर्टिस्ट या उसका काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ज़रूरत है तो सिर्फ हार्डवर्क और डेडिकेशन की। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अभिव्यक्ति द आर्ट स्टेज। थैंक यू।